कि लिखा हुआ शूद्रों का, कुत्तों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, या अन्य दूसरे प्रकार की चीज़ें जो हमेशा उन्हें ये बताती रहती है कि आप लोग राजपूत नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, आप ओबीसी हो, आप शूद्र हो, और बार बार उन्हें एहसास भी कराया जाता है। हजारों जातियों में टूटे हुए हैं। आप देखोगे कुम्हार हैं, नाई हैं, गडरिये हैं, आप देखोगे सैनी हैं, साके हैं, कुशवाहे हैं, मौर्य हैं, आप देखोगे जाट हैं, गुजर हैं। तो जातियां आप गिनते चले जाओगे, ये असंख्य जातियां हैं जी। इन जातियों का कोई सामाजिकरण नहीं है, कोई इनका सांस्कृतिकरण नहीं है, और कोई इनका राजनीतिकरण नहीं है। अब ये जो है, जो प्लेटफॉर्म है वो ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मण इनको अपने साथ यूनाइट करके अपनी शक्ति, ओबीसी के लोगों को आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो उन्हें मिल रही है। उन्हें अच्छे मंदिरों की ज़रूरत है, वो बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं और उन्हें मिल रहे हैं। उन्हें घंटा बजाने की ज़रूरत है, वो घंटा बजा रहे हैं। तो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो मिल रही है उनको। आरक्षण की अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें आरक्षण की ज़रूरत महसूस होगी तो वो भी उनको मिल जाएगा। फिलहाल उन्हें ज़रूरत नहीं है जी। वह अपने आप को ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, लेकिन वह अपने आप को शूद्र अति शूद्र नहीं मानते हैं। वह अपने आप को छोटा ठाकुर मानते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो सिस्टम बनाया गया है ना, सिस्टम के अनुसार उन्हें जो संज्ञा दी गई है वो अदर बैकवर्ड क्लास की है, और लास्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं। अब कोई इस बात को माने या ना माने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर हमारे जो धर्म शास्त्र हैं जिनमें इन बातों का वर्णन है वो उन्हें बता रहे हैं कि आप 4th कैटेगरी में आते हैं। आप जो हिंदू धर्म का सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार आप 4थे नंबर पे हैं। तो ये बात अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे तो वो गलतफहमी का शिकार है। और जब धर्मशास्त्र और धर्म भी ये कह रहा है कि आप 4थे नंबर पे हैं, और बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि लिखा हुआ शूद्रों का, कुत्तों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, या अन्य दूसरे प्रकार की चीज़ें जो हमेशा उन्हें ये बताती रहती है कि आप लोग राजपूत नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, आप ओबीसी हो, आप शूद्र हो, और बार बार उन्हें एहसास भी कराया जाता है। तो अब तो समय आ गया कि उन्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो वो समझ रहे हैं सही मायने में वो है नहीं। उन्हें अपना एनालिसिस करना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए कि आप 4थे नंबर पे आते हो अगर आप इस धर्म का, इस संस्कृति का, इस विचारधारा का हिस्सा हो तो जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पार्लियामेंट में जाने की बात कही और उंगली का इशारा भी किया है कि ये वो केंद्र है जिस पे आप कब्जा कर लोगे तो आप अपनी मुक्ति पालोगे, मुक्ति हासिल कर लोगे, अपनी तरक्की और उन्नति के सारे रास्ते खोल दोगे। साहब कांसी राम जी ने भी इसको जो इस पॉलिटिकल पावर को मास्टर की बोला है। तो जहाँ तक पिछड़ी जातियों का सवाल है, तो जो इसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण जो बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो पिछड़ी जातियां हैं वो अपने आप को कहाँ देखती हैं? नंबर 1 सवाल ये, यही 4 चीज़ें हम भारतीय संविधान में देखते हैं। भारतीय संविधान में जो परिभाषित किए गए हैं उसमें सामान्य जाति, पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये उसमें परिभाषित किए गए हैं। तो दोनों की परिभाषा में हम ये देखते हैं तो पिछड़ी जातियां, यदि हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो जिसको अभी भाई विनोद जी बता रहे हैं कि भाई वो 4थी श्रेणी में आ रहे हैं, दरअसल उनको ये बताया जाता है कि आप छोटे ठाकुर हो, आप क्षत्रिय हो। और देखो शूद्र तो ये हैं जो चमार हैं, चूड़े हैं, धोबी हैं, धीमर हैं, जो अनुसूचित जाति में आने वाले लोग हैं जिनके साथ में छुआछूत की गई है, वो हैं शूद्र। आप दरअसल शूद्र नहीं हो और आप तो क्षत्रिय हो। और वो इस मुगालदे को जल्दी से स्वीकार भी कर लेते हैं। आज तक उनकी कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं बन पाई, आज तक उनका कोई भी इस तरीके से कोई वो मंच खड़ा नहीं कर पाए, और ये हजारों जातियों में टूटे हुए हैं। आप देखोगे कुम्हार हैं, नाई हैं, गडरिये हैं, आप देखोगे सैनी हैं, साके हैं, कुशवाहे हैं, मौर्य हैं, आप देखोगे जाट हैं, गुजर हैं। तो जातियां आप गिनते चले जाओगे, ये असंख्य जातियां हैं जी। इन जातियों का कोई सामाजिकरण नहीं है, कोई इनका सांस्कृतिकरण नहीं है, और कोई इनका राजनीतिकरण नहीं है। अब ये जो है, जो प्लेटफॉर्म है वो ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मण इनको अपने साथ यूनाइट करके अपनी शक्ति का, अपने आप को, आप यूनाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जब घर से निकलते हैं तो उनके मकान को भी धुलवाया जाता है। आप यूनाइट किस यूनाइटेड की बात कर रहे हैं? नहीं। आप जब अखिलेश यादव घर से निकलते हैं और उनका मकान धुलवाया जाता है, इससे अखिलेश को भी तो दिक्कत नहीं होती, अखिलेश के लोगों को दिक्कत नहीं होती। वो अपने आप को ब्राह्मणों का गुलाम स्वीकार करते हैं।
और इस गुलामी से जब तक वो मुक्ति नहीं पा लेते हैं उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति नहीं मिल सकती। और ये जो तमाचा उनके मुंह पे लगा है, दरअसल ये आरक्षण के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी। आरक्षण जो उनको मिला वो बिना मांगे मिला, और ये इसलिए मिला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रयास किए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वो आज भी नहीं मानते। जो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता उसे आरक्षण की जरूरत ही क्या है? तो उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी ना। दलित तो लगातार उनकी अपनी बात उठाते रहते हैं, लेकिन क्या जरूरत है दलितों को? दलितों का तो मसला ही अलग है। दलित का मतलब है वो लोग जो समता, समानता, मैत्री और भाईचारे की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। अगर सवर्णों के साथ भी अन्याय होगा तो भी दलित उनकी आवाज बनेगा। आप देख भी लो, जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होता है, दलित का मतलब ये है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में यकीन करने वाले लोग हैं, आप उनके लिए कहो। दलित ना कह करके आप ये कहो कि अम्बेडकरवादी आपको खड़े मिलते हैं। तो अम्बेडकरवादी, बुद्धिवादी, बुद्धवादी, बहुजनवादी, ये तमाम तरह के जो लोग हैं ये आपको हर अन्याय, अत्याचार, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ते दिखाई देंगे। पिछड़ों की लड़ाई भी ये लड़ रहे हैं। सवर्णों के साथ भी दिक्कत होती है, उनके साथ भी खड़े होते हैं। कहीं भी किसी तरह से महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार होता है, वहाँ भी ये खड़े मिलते हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। पिछड़ी जातियों की आबादी इस देश में 50% से ज़्यादा है, और वो बहुत से टुकड़ों में बिखरी हुई है। और वो अम्बेडकरवाद को उतने दिल से अभी स्वीकार नहीं कर पाई है। जिस दिन उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्वीकार कर लिया तो वो आरक्षण को भी स्वीकार करेंगे, और आरक्षण को स्वीकार करेंगे तो जब जब आरक्षण पे वार होगा तब तब वो रोडों पे और संसद में खड़े दिखाई देंगे। जी। अभी क्या कोई विशेष फर्क पड़ेगा? उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया तो क्या कहेंगे आप? देखिए, फर्क ये पड़ेगा कि गांव देहातों में जहां रिजर्व हो जाती थी ये सीटें हैं, राजनीतिक जो सीटें हैं, गांव के सरपंच बनते थे। नगरों में, अभी तो नगरों की बात हो रही है, तो नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन और नगर निगम के चेयरमैन, और इसके अलावा प्रत्येक नगर निगम में बहुत सारी सीटें जो है मेंबर्स की होती हैं। तो इन सब सीटों पर जब रिजर्वेशन होता है, 27% रिजर्वेशन इनको था, तो कम से कम 100 में से 27 पिछड़ी जातियों के लोगों का आना निश्चित था। अब वो सीटें सामान्य कर दी गई हैं। सामान्य में इनका जीतना बहुत ही मुश्किल है। पिछड़ी जातियों का सामान्य सीटों पर जीतना, हाँ, जो पिछड़ी जातियां मजबूत हैं, जहाँ जिनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ निश्चित तौर पर वो जीत जाएंगे। परंतु जहाँ मिक्स आबादी है वहाँ इनका जीतना बड़ा मुश्किल है, और इनका प्रतिनिधित्व घटेगा। पहले से भी इनका कम प्रतिनिधित्व था, अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा इसका असर जाएगा। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजनीतिक प्रतिनिधि अगर कम होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा ओबीसी समाज पे? देखो, राजनीति एक ऐसी पावर है जिसके माध्यम से समाज में सशक्तिकरण आता है। जब आपकी राजनीतिक पावर कम होगी तो आपका सशक्तिकरण कम हो जाएगा, आपके लोगों पर अत्याचार ज़्यादा होंगे, और आपको कहीं ना कहीं इसको फेस करना पड़ेगा कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन था वो कम हो गया है, जिसके माध्यम से आप पार्लियामेंट तक भी अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। और जो मुख्य पद हैं जिन पे हमारे लोग चुन के आते, वहाँ से भी हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। तो हमारा जो प्रतिनिधित्व था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अपनी बात पहुंचाने में भी असरदार नहीं रहेंगे। ये इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन वो तो छोटे ठाकुर हैं, उनको आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं है, क्या कहेंगे साहब? देखिए, आज उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो छोटे ठाकुर हैं, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। जब उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तब उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने कुछ खोया है, और रियलाइज़ होकर हो सकता है वो इसकी लड़ाई लड़े और आगे बढ़ के आरक्षण के लिए वो अपनी डिमांड रखें। इसमें भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन संघर्ष है उसमें हम देखते हैं कि सन 1927-28 में यहाँ पे एक आयोग आया जिसको साइमन कमीशन बोला गया। साइमन कमीशन को भारत की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, जिस तरह के कानून की उस टाइम ज़रूरत थी, जो संवैधानिक जो चेंजेज आने थे, उसमें साइमन के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बता रहे हैं कि भाई ये यहाँ पिछड़ी जातियाँ हैं, यहाँ अनुसूचित जातियाँ हैं, ये लोग हैं जो बहुत, जिनको कोई भी किसी तरीके की भौतिक सुख सुविधा नहीं मिली है, जो सरकारी महकमों में नहीं है, जो राजनीतिक पदों पर भी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिन पर जल जंगल ज़मीन में भी कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, इनका प्रतिनिधित्व हो, इसलिए इनको भी इसमें महत्व दिया जाए, संविधान में इनकी बात की जाए, इनको वोटिंग राइट भी हो, तमाम तरह के अधिकारों की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बात कर रहे थे, उनकी वकालत कर रहे थे। लेकिन उस दौर में इन पिछड़ी जातियों के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साइमन से भी आगे बढ़े और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुँचे। सन 1930-31 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उनमें उन्होंने फिर से वो अधिकार हासिल किए।
परंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद तक भी ये अधिकार उनको नहीं मिले। बहुजन समाज पार्टी के जन्म के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जब आंदोलन चलाया और राजनीतिक शक्ति हासिल की, तब 1990-91 में जाकर के इन पिछड़ी जातियों के लोगों को जो इनके संबंध में जो आयोग बने, जो भी मंडल कमीशन था, उसकी सिफारिशें लागू हुई। तो इनके लिए जो स्ट्रगल है वो डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने किया है जी। तो उनको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनसे चीज़ें छिन रही हैं, जा रही हैं या आ रही हैं। इसके उलट एक बात और हुई कि पिछड़ी जातियों के लोगों ने जब आयोग जो बीपी मंडल साहब का जो सिफारिशें थी, जो मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, जब वो लागू हुई तो देश में ऐसा मैसेज दिया गया कि जैसे ये आरक्षण जो है एससीओं का आरक्षण बढ़ गया हो जी, जबकि उसका एससी आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। आप देखिए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में इतना तगड़ा कत्लेआम हुआ कि वहाँ अनुसूचित जाति के बहुत से लोग मारे गए। किनके द्वारा मारे गए? पिछड़ी जातियों के लोगों के द्वारा मारे गए। अरे तुम्हारे लिए आरक्षण के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जो तुम्हें आरक्षण दिलवा रहे थे, तुमने उनको ही मार डाला। तो आज उनका यदि आरक्षण खाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तो इसके वो स्वयं जिम्मेदार हैं और भुगतेंगे भी वो स्वयं जी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।